हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में। बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बच्चों। उस नए टॉपिक का नाम है बोरेक्स। सर सबसे पहले बोरेक्स के बारे में समझाओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला समझाओ। एक एक बात मैं डिटेल में समझाऊंगा, बस आप लोग वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए और एक एक बात यहाँ पर डिस्कस होगा। बच्चों एक बात और हम लोग याद रखेंगे बेसिकली कि यहाँ पर एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक लिखा है, मतलब जो रेफरेंस बुक होते हैं उसका भी मैंने ऐड किया है। तो तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस भरोसा रखो। तो चलो समझते हैं। बेसिकली बच्चों बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O होता है, या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं Na2B4O5OH4 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन होता है यहाँ पर Na2B4O7 10H2O, यानी सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को बोरेक्स कहते हैं। किसे कहते हैं? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को क्या कहते हैं? बोरेक्स कहते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2B4O7 × 10H2O होगा, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा बात बच्चों, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे सर ये बताओ। कैलेमोनाइट लेंगे, Ca2B6O11 होता है, सोडियम कार्बोनेट लेंगे, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पर बोरेक्स बनेगा। बोरेक्स के साथ में यहाँ पर सोडियम मेटाबोरेट बनता है बच्चों। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को बोरेक्स चाहिए, तो बोरेक्स पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या बना? बोरेक्स बना। अगर तुम फिर से सोडियम मेटाबोरेट लोगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, तो वापस से तुम्हारा क्या बनेगा? बोरेक्स बन सकता है। तो इस तरीके से चीजों को एनालाइज करो, समझो, और एक एक बात आज हम लोग क्लियर करेंगे। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन सर कौन से वाटर में सॉल्युबल होता है? जब तुम बोरेक्स को डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो ये कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ये हमारा हॉट वाटर में डिसॉल्व होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेल्टा बनाया है। और जब भी डेल्टा बनाते हैं इसका मतलब कि ये गर्म वाटर में, हॉट वाटर में डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट, इट कंटेन 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर तुम देखोगे अगर फॉर्मूले में, तो यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? यहाँ पर वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बोरेक्स में क्या होता है? 10 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होते हैं। अब अगर तुम बोरेक्स का रिएक्शन यहाँ पर बेसिकली H2O के साथ कराओगे, यहाँ पर क्या रहेगा? H2O रहेगा, तो तुम्हारा क्या बनेगा? ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा, साथ में NaOH बनेगा। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो हाइड्रोलिसिस, यानी अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है कि बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सर क्या बनेगा? तो जब भी तुम बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ पर ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा, या इसी को बोरिक एसिड कहते हैं, H3BO3। और दूसरा बात याद रखना कि जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एल्कलाइन मीडियम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर NaOH बनता है। अब तुम ये भी सोचोगे सर यहाँ पर तो एसिड भी बना है। बेटा यहाँ पर एसिड जो है ये वीक एसिड है और बेस स्ट्रांग है, और जब एसिड वीक हो, बेस स्ट्रांग हो, तो स्ट्रांग बेस वाला जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेट कर जाता है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एल्कलाइन वर्ड यूज किया है। बात को जरा ध्यान देना। अगेन अगर तुम बोरेक्स लोगे, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड वाटर पास करोगे, तो फिर से ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा और सोडियम सल्फेट बनेगा। तो अपने को देख रहे हो ऑर्थोबोरिक एसिड यहाँ पे मिल रहा है। फिर अगर बोरेक्स में CaF2H2SO4 पास करोगे, हीट करोगे, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, वाटर मिलेगा, और सबसे मस्त बात है कि यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा? BF3 मिलेगा। मैं बच्चों अलग से तुमको बोरेक्स बीड टेस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है, तो यहाँ पर भी समझ लो। और इसका अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम में बोरेक्स बीड से आता है, तो इस बात को जरा ध्यान देना। एक एक बात मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तुमको क्या लेना है? बेसिकली यहाँ पर मान लो ये कोई वायर हमारा प्लेटिनम का वायर होगा, ठीक है, प्लेटिनम का वायर है। तो इस तरीके से प्लेटिनम के वायर पे यहाँ पर ये बोरेक्स लेंगे। लेने के बाद इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो बेसिकली बोरेक्स में से सबसे पहले क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। इतना क्लियर है? अब अगेन तुम जो एनहाइड्रस हो रहे, देखो एक हाइड्रस फॉर्म होता है, दूसरा एनहाइड्रस फॉर्म होता है। हाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट होंगे, एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर एब्सेंट होंगे। तो अगर तुम पहली बार देखोगे Na2B4O7 10H2O, तो ये हाइड्रस फॉर्म में है, क्योंकि इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब तुम हीट कर दोगे तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में होगा, यहाँ पर वाटर नहीं है।
अब अब जो एनहाइड्रस है इसको लो 740 डिग्री पे हीट करो तो यहाँ पर B2O3 बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट बनेगा और अपने को B2O3 चाहिए। अब तुम इस B2O3 के ले लो, ग्लासी होता है, ग्लासी बीड यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ हीट करोगे तो यहाँ पर क्यूपरिक मेटाबोरेट बनेगा और जो क्यूपरिक मेटाबोरेट बनता है यहाँ पर ब्लू कलर का एक बीड बनता है। बीड मतलब क्या होता है, पतला सा यहाँ पर एक बीड बनेगा, ठीक है ऐसे, तो इसी को ब्लू कलर का बीड कहते हैं, एक लाइनिंग के जैसा कोई क्रिस्टल बनता है, ठीक है। तो ये कलर में कैसा होता है, ब्लू कलर में होता है, तो इसी को बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। और ये कौन देते हैं, ट्रांजिशन मेटल देते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिशन मेटल आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग बोरेक्स बीड यूज करते हैं। अब सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है, वो भी मैं समझाऊंगा, जरा बात को समझो। अगर तुम FeSO4 का होल थ्राइस लोगे, फिर से B2O3 लोगे तो यहाँ पर फेरिक मेटाबोरेट बनेगा और इसका जो कलर होता है येलो बीड होता है। येलो बीड का मतलब यहाँ पर येलो कलर में ये मिलता है। अब देखो नीचे मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक रेडिकल लिखा है, जैसे Cu+2 Fe+3 CO+2 Cr+3 Mn+2 Ni+2। अब ये सारे के सारे हमारे ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं और मैंने अभी भी बताया कि बोरेक्स बीड टेस्ट का यूज कब करते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। और यहाँ पर देखो मैंने डिफरेंट टाइप्स का ट्रांजिशन मेटल आयन लिखा है। तो जब इनका बोरेक्स बीड बनेगा तो कलर ऑफ बीड में क्या होगा, Cu+2 रहेगा तो ब्लू कलर का मिलेगा बीड, Fe+3 रहेगा तो येलो बीड मिलेगा, कोबाल्ट+2 रहेगा तो ब्लू बीड मिलेगा, क्रोमियम+3 रहेगा तो ग्रीन बीड मिलेगा और अगर Mn+2 रहेगा तो पिंक। मैंने लिखा है वैसे जामुनी कलर, जामुन देखे हो, जो जामुन खाते हैं हल्का बैगनी पिंक का मिक्सचर होता है, तो उस तरीके का कलर मिलेगा। और अगर Ni+2 रहेगा तो तुम्हारा ब्राउन कलर का बीड मिला करता है। तो इसी को हम लोग बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं। तो इसको क्या करो, सबसे पहले तुम इसको समझो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं यहाँ पर कुछ और भी चीजें ऐड करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है बच्चों तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब यहाँ पर दो रिएक्शन और है, इसको समझेंगे, इसके बाद बोरेक्स का स्ट्रक्चर समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे, कितने किस टाइप्स के बॉन्ड पाए जाते हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टी को समझेंगे, ठीक है। ये दो रिएक्शन में अभी बच गए थे तो इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया। बेसिकली अगर तुम बोरेक्स लोगे, जरा बात को ध्यान से सुनो, तो बोरेक्स को हीट करेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था कि तुम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ पर जो बोरेक्स है इसको हाइड्रस बोरेक्स कहते हैं। सर हाइड्रस का मतलब जिसमें पानी प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो। अब वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 10 मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको 10H2O के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। हीट करोगे वाटर निकल जाएगा तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल बोरेक्स, एनहाइड्रस बोरेक्स बोल सकते हैं। फिर हीट करोगे सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, साथ में बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा और यही बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 जो हमारा है बोरेक्स बीड टेस्ट दे रहा था, ट्रांजिशन मेटल आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए बोरेक्स बीड टेस्ट का यूज करते हैं। अगर तुम बोरेक्स में क्या करोगे, HCl और वाटर पास करोगे तो NaCl और आर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और अगर तुम कभी भी गलती से बोरेक्स का Na2B4O7 लोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ पर NH2O मैंने लिखा है, तो ये बेटा तुम बात याद रखना हमेशा आर्थोबोरिक एसिड बनेगा। ये न जाने पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में रिएक्शन पूछ चुका है। तो जब भी तुम बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस करोगे तुमको क्या मिलेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। अब हम लोग बोरेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। सर हमको ये समझाओ पहले। तो देखो मैंने तुमको ये भी बता दिया कि बोरेक्स का फॉर्मूला जो है ये भी होता है Na2B4O7 into 10H2O। इसको कहते हैं सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट्स, ये होता है, ठीक है। या तुम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, Na2B4O5OH4 8H2O। अब चलो बोरेक्स का हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और मैं तुमको यहाँ पर विद इन सेकेंड या विद इन मिनट में ही स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा। बस जैसे जैसे मैं एक्टिविटी करूंगा वैसे वैसे एक्टिविटी तुमको करना है। और एक बात ध्यान रखना, मैं
रटने पढ़ने से ज़्यादा सीखने पर बिलीव करता हूँ। तो तुमको भी सीखने पर बिलीव करना चाहिए। जिंदगी में इंसान जितना ज़्यादा सीखेगा उतना आगे बढ़ेगा, और डेली कुछ ना कुछ हमको सीखते रहना चाहिए। हमेशा अपने आप को अपडेट करो, सीखो, नया नया बात सीखो, पकड़ो कौन चीज कैसे हो गया। तुम्हारे देखो, तुम अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे दिमाग में 3 बातें हमेशा चलनी चाहिए, कब, क्यों, कैसे। कब, क्यों, कैसे, ये 3 बात तुम अपने दिमाग में बैठाओ। कब, क्यों, कैसे। अगर कोई भी, मैं हमेशा देखो साइंस का, जो भी साइंस का स्टूडेंट है, मैं हमेशा तुमको, साइंस का हो चाहे ना हो यार, क्या फर्क पड़ने वाला है, तुम साइंस के हो भी नहीं भी हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये 3 बातें हमेशा चलनी चाहिए, कब, क्यों, कैसे। मतलब हुआ तो कब हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, और हुआ तो कैसे हो गया। साइंस का मतलब क्या है, करके सीखना। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, जितना ज्यादा चीजों को एनालाइज करेंगे, एक एक चीज को बार बार लिखेंगे। देखो एक पढ़ने का तरीका मैं तुमको बताता हूँ कि जैसे मान लो अपने को कोई चीज नहीं आता है, सपोज करो कि मेरे को कोई इक्वेशन नहीं आया, तो अब ऐसे नहीं उससे भागना नहीं है, तुम उस इक्वेशन को बार बार लिखो, इतना बार लिखो, इतना बार लिखो, इतना बार लिखो कि तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों लिखा गया है। बिलीव करो इस बात को। और देखो जैसे ये रिएक्शन मैंने लिखा है, अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को समझ में नहीं सब क्या लिखा है, मैं इसको इतनी बार लिखूंगा कि सबसे पहले लिखने के बाद इतना ज्यादा ये याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो इसको लेकर के अपने दिमाग में तमाम प्रकार के आइडिया यानी विचार क्रिएट होने लगते हैं। तो इससे चीजों को हम लोग पकड़ सकते हैं आसानी से। तो इसलिए मेहनत करो, भरोसा करो अपने पे, सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है। अब उतना तो फेमस मेरा चैनल अभी नहीं है, लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ सॉलिड बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना। अभी तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो इसीलिए हो सकता है, लेकिन जो भी है सब सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे जरा इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मेहनत रंग लाएगा ये मुझको भरोसा है। समझते हैं, जरा बात को ध्यान से समझो। सबसे पहले यहाँ पर देखो बोरान के कितने एटम हैं, 4 हैं। एक बी यहाँ पे लिखो, एक बी यहाँ पे लिखो, एक बी यहाँ पे लिखो, एक बी यहाँ पे लिखो। बच्चों इतना तो कर ही सकते हो। इसके बाद ऑक्सीजन देखो कितना है, 5 है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से, एक ऑक्सीजन इस यहाँ पे इस तरीके से, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से। टेट्राहेड्रल फॉर्म में अपने को लगाना है। अभी एक ऑक्सीजन बचा है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से लगा दो, बीच वाले से कनेक्ट कर दो। अब टेट्राहेड्रल फॉर्म में लगाना था। अब यहाँ पे देखो कि OH कितने टाइम्स है, यहाँ पर OH कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर लगाओ OH, यहाँ पे लगाओ OH, एक OH यहाँ पे लगाओ, एक OH यहाँ पे लगाओ। ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, जब बोरान हमारा 4 बॉन्ड बनाता है तो बोरान के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ वाला बोरान 4 बॉन्ड बना है, तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। या फिर तुम चाहते तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज हटा के यहाँ पर -2 लिख सकते थे। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर सोडियम है, तो ये 2Na+ के फॉर्म में हो जाएगा। इसका मतलब एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे नेगेटिव, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव। अब यहाँ पर 8H2O इस तरीके से तुम लिख सकते हो। अब जरा बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बोरान के साथ में अगर एक यूनिट को तुम ऐसे पकड़ो ठीक तरीके से, तो तुम अगर समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, अगर हमको सुन पा रहे हो, तो यहाँ पर इस तरीके से तुमको दिखेगा एक यूनिट देखो टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, यहाँ पर है कि नहीं है। यानी ये सब किस तरीके से अरेंज है, मैं तुमको बस ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि ये सब यूनिट जो है टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज है। तो मतलब टेट्राहेड्रल, अगर तुम इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे सर, तो स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल को शॉर्टकट में TD लिखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूरा नाम लिखता हूं, टेट्राहेड्रल। अब जरा बात को ध्यान से समझो। अब इतना तो तुम एनालाइज कर चुके होगे कि ये टेट्राहेड्रल फॉर्म है, तो अब मैं तुमको एनालाइज करने के लिए बनाया था, तब इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि भी बहुत चीज हमको इसमें समझना है स्ट्रक्चर में। अब तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि इसमें बोरेक्स में BOB बॉन्ड कितने होते हैं, BOB बॉन्ड कितने होते हैं। तो कैसे पता चलेगा, बोरान ऑक्सीजन बोरान कितना है
बोरान ऑक्सीजन बोरान एक बॉन्ड, बोरान ऑक्सीजन बोरान दो बॉन्ड, बोरान ऑक्सीजन बोरान तीन बॉन्ड, बोरान ऑक्सीजन बोरान चार बॉन्ड, बोरान ऑक्सीजन बोरान पांच बॉन्ड। मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 5BOB बॉन्ड प्रेजेंट है। आज समझ में आया? अब इसमें बीबी बॉन्ड कितना है? बीबी बॉन्ड कितना है? 0। मतलब बोरान बोरान के बीच में तो बॉन्ड ही नहीं बना सर, तो बीबी बॉन्ड कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट बात याद रखो, BOH बॉन्ड कितना है? बोरान के साथ में कितना OH बॉन्ड लगा है? तो एक BOH बॉन्ड यहां से, एक BOH बॉन्ड यहां से, एक BOH बॉन्ड यहां से, एक BOH बॉन्ड यहां से। सर इस कंपाउंड के अंदर 4BOH बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसमें हम लोग बोरान का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो अगर तुम इस वाले बोरान का हाइब्रिडाइजेशन देखो तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो इस बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके केस में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। इसके केस में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो इसके केस में क्या हो जाएगा? sp3। इसके केस में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो तुम कह सकते हो सर इसमें से जो दो बोरान है, दो बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। सर इसमें जो दो बोरान है, दो बोरान का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। तो टोटल बोरान कितने हुए? 4 हो गए। इस तरीके से अगर चलो मैं तुमसे ये भी पूछ लूं कि इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो तुम क्या बताओगे? ध्यान से सुनना, अब मैं तुमको दिखाता हूं। कभी कभी जो चीजें होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इसलिए बात को जरा बात गौर से सुनो। ये बात मेरा छोटा है लेकिन है बहुत गहरा। अब जरा काउंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होते हैं। लग जाओ काम पे। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, तो यहीं पे हो गए। फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरीके से टोटल तुम सिग्मा बॉन्ड भी काउंट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा प्रॉपर बोरेक्स का स्ट्रक्चर हो गया। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं बोरेक्स के स्ट्रक्चर को। मेरा एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कब क्यों कैसे तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया जनरेट होना चाहिए। दूसरा, बोरेक्स में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, 5 BOB बॉन्ड होते हैं, BB बॉन्ड 0 होते हैं, 4 इसमें BOH बॉन्ड होते हैं, और 2 बोरान का हाइब्रिडेशन sp2, 2 बोरान का हाइब्रिडेशन sp3, और 2 बोरान के ऊपर नेगेटिव चार्ज 18 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, दूर दूर तक फैलाओ ताकि ज्यादा लोग इसको देख सकें। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।